हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए, आज मैं लेकर के आया हूँ 9th क्लास के इकोनॉमिक्स बुक से पहला चैप्टर। 9th क्लास का अर्थशास्त्र का पहला लेसन लेकर के आया हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका नाम है, क्या नाम है? पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। पालमपुर गांव की कहानी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें हम क्रियाओं के विषय में जानेंगे, प्राथमिक क्रिया क्या होती है और इस क्रिया के माध्यम से क्या क्या किसी गांव में गतिविधियां हो सकती हैं और किसी गांव की कंडीशन क्या हो सकती है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। यहाँ कहानी जो है शुरू होती है उत्तर प्रदेश के यूपी के एक काल्पनिक गांव पालमपुर से। काल्पनिक गांव पालमपुर से जो है ये कहानी शुरू होती है। ये एक इमेजिनरी विलेज है। तो पालमपुर गांव एक सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ एक ऐसा गांव है जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है। इसमें क्या है कि भाई एक ऐसा गांव है जिसमें 2 प्राइमरी स्कूल हैं, और एक हाई सेकेंडरी स्कूल है। एक क्या है? हाई सेकेंडरी स्कूल है। और एक प्राथमिक चिकित्सालय है। और एक निजी औषधालय है। तो इस तरह से जो है वहां पर ये सब चीजें हैं और इनके अलावा भी बहुत सी जो है गतिविधियां की जाती है। लेकिन सबसे पहले इसका प्रमुख जो व्यवसाय है, जो इस गांव का प्रमुख व्यवसाय है, वो क्या है? वो है जी सबसे ऊपर क्या है? कृषि। सबसे ऊपर कृषि। कृषि इस गांव की जो है प्राथमिक क्रिया है, बहुत ही प्रमुख क्रिया है। इसमें कृषि देखिए किस हिसाब से होती है। इसमें 450 परिवार जो हैं टोटल रहते हैं, विभिन्न जातियों के मिलाकर के 450 गांव परिवार जो है इसमें निवास करते हैं। जिसमें से 80 जो परिवार हैं, 80 परिवारों के पास ही ज्यादा से ज्यादा जमीन अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा जमीन के मालिक जो हैं 80 परिवार ही हैं। बाकी जो हैं बहुत ही कम जमीन या बहुत से ना के बराबर हैं। तो 450 परिवार हैं, अभी बता देता हूं आपको आंकड़ा। और 240 के पास जो है 2 हेक्टेयर से प्लस जमीन है। और फिर उसी प्रकार से 150 परिवारों के पास जो है 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और जो 60 बच गए ना, उनके पास तो है ही नहीं जमीन, वो मजदूरी करते हैं किसी के खेत। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और इसमें जो है एक गांव है, एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। रायगंज नाम का एक बड़ा गांव जो है सड़क के माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है। और उसी सड़क पर थोड़ा सा और आगे जाने पर एक शाहपुर नाम का कस्बा है। कस्बा किसको बोलते हैं? टाउन को बोलते हैं। छोटे शहरों को कस्बा बोला जाता है। तो कस्बा है और बड़ी गतिविधियों से ये जुड़ा हुआ होता है। व्यापारिक दृष्टि से जो है रायगंज से सीधा संबंध है। और इस सड़क पर जो है बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, ट्रक चलते हैं, बैलगाड़ियां चलती हैं और जीप चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं और मोटरसाइकिल भी चलती हैं। इस गांव में जो है बिजली के आ जाने से किसानों को बहुत ही फायदा हुआ। उन्होंने कुएं से रेहट के द्वारा पहले पानी निकाल करके वो सिंचाई करते थे। ये बहुत ही कठिन और थका देने वाली प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब बिजली के आ जाने से ट्यूबवेल के माध्यम से कम ही समय में बहुत अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है।
तो देखिए किसानों को बहुत फायदे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो मजबूर हैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए। और मजदूरी भी कितनी, बहुत ही नाम मात्र की मजदूरी। और मजदूरी कम क्यों होती है? मजदूरी कम होती है जी, इसका कारण है, इसका कारण ये है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बहुत कम लोगों के पास जमीन है। 60% जो लोग हैं, 60 जो लोग हैं, परसेंट नहीं है, 60 जो लोग हैं, परिवार हैं, उनके पास तो जमीन है ही नहीं। 150 परिवारों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है, वो किसी को क्या भला रोजगार देंगे। और जो ये हैं, ये 2 एकड़ से अधिक जमीन है, बस यही जो है कृषि में रोजगार देते हैं। तो इनके पास जो है इतनी बड़ी संख्या बेरोजगार के रूप में पाई जाती है। और यहाँ पर इतने बेरोजगार हैं तो इसलिए प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही मजदूरी जो है, मजदूरों की मजदूरी से भी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी कम भूमि को उपजाऊ बना करके उस पर कृषि करके अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं। और उसको सुधारने के लिए, कृषि करने के लिए उनको ऋण की आवश्यकता पड़ती है। वो ऋण लेते हैं, कहाँ से ऋण लेते हैं, वो सारी बातें, वो तेजपाल जो शर्तें रखता है, वो क्या शर्तें रखता है, देखिए हम सब जानेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहले तो मैंने इस चैप्टर की आपको भूमिका बना करके दे दी है। अब आप नॉर्मली रूप से इस भूमिका को 2 से 3 बार सुन लीजिए, ये आपका कार्य है। और इसके बाद फिर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर न समझे तो आप अपना और मेरा दोनों का नाम बदल देना। आपका नाम क्यों बदलना है भाई? मेरा ही बदल देना। ओके, तो मेरा नाम भी बदल सकते हो आप। अगर आपको अपना अच्छा नाम रखना है कोई और, तो आप रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार अभ्यास और प्रयास करके तो देखिए। अगर ये बात आपके पल्ले न पड़ जाए, अगर ये लेसन आपको बिल्कुल उंगलियों पर ना आ जाए, तो मेरा नाम भी क्या? नमस्कार। जय हिंद।